तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आवेदन पत्र। देख सकते हो 2024 के पेपर में भी आया था कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका आवेदन पत्र है। देख सकते हो, देखोगे 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर था जिसमें पिछले साल आपसे पूछा कौन सा गया था आवेदन पत्र। आपसे पूछा गया था भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मतलब आगे की आपको पढ़ाई करने के लिए बैंक से क्या लेना है, ऋण लेना है, लोन लेना है, इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। कैसे आप लिख सकते हो, ऐसा लेटर है, ऐसा पत्र है ये जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने ये वाला देख लिया था, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को पत्र। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आपको मस्त तरीके से तैयार करना है। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने ये वाला बता दिया था, आज की इस वीडियो पे हम ये वाला देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख भी सकते हो। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज जान लो, आज का जो आवेदन पत्र आपसे बता रहे हैं ना, अगर आप इसे ध्यान से अच्छे से समझते हो तो आप जिस तरह से इसे ट्रिक से बताएंगे, इसी तरह से आप किसी भी आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र को अपने शब्दों में आसानी से बना बना के लिख सकते हो और एग्जामिनर से फुल पे फुल नंबर पा सकते हो। एक चीज जान लो भैया, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे कोई वीडियो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, हमसे प्रश्नोत्तर संख्या 13वें प्रश्न पे पूछा जाता है आपका क्या आवेदन पत्र। दो होते, दो में से एक करना होता है, तो हम नीचे वाला करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी, देखो हमने पूरा कॉपी पे लिखा हुआ है जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो। इसी टाइप से सेम तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, इस तरह हमने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखा। तो सबसे पहले इतना तो आपको पता है, यहाँ से आपको 2 लाइनें खींच लेनी कॉपी पे। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब आप लिखने जाओगे, तो आपके पास सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और आपकी जो स्केल होती पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ब्लू स्केच या ब्लैक स्केच से हेडिंग लगा सकते हो। 13वां प्रश्न पे पूछा जाता है तो प्रश्नोत्तर संख्या 13। इसके बाद 2 लाइनें इस टाइप से खींच देना है। आप पत्र जो लिखने वाले हो, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, उसको यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिख दो। जैसे हमने लिखा, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, सिंपल से हमने हेडिंग लगा दी। अब हमें आवेदन पत्र लिखना है। तो देखो किसको पत्र लिखना है, सबसे पहले समझ लो, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को लिखना है। और किस लिए लिखना है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और हमें चाहिए क्या, ऋण चाहिए बैंक से, लोन चाहिए। इसके लिए हम एक आवेदन पत्र लिखने वाले, किसको, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में किसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम लिख दो नीचे। किसको लिख रहे हो, शाखा प्रबंधक। सेवा में शाखा प्रबंधक, और कहाँ के शाखा प्रबंधक है, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, पता बता दो फतेहपुर कानपुर कहाँ की बैंक है, तो हमने लिख दिया भारतीय स्टेट बैंक फतेहपुर। ठीक है, इस टाइप से। और आप चाहो तो यहाँ पे एक कोशिश करना, जैसे शाखा प्रबंधक के नीचे ही यहाँ से ये जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसको एकदम इसके नीचे ही लिखना। ठीक है, क्योंकि हमने पहले स्टेट बैंक फतेहपुर लिख दिया था, भारतीय रह गया था, तो इधर लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग जब भी लिखोगे, पहले जैसे शाखा प्रबंधक लिखा, इसके जस्ट नीचे यहीं पर से आपका ये आना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक फतेहपुर, ये कोशिश करा करो। ठीक है, तो सेवा में फिर कॉमा लगा के नीचे से लिखना है शाखा प्रबंधक, मतलब जिसको लिख रहे हो पत्र उसका नाम लिखा गया। ठीक है, शाखा प्रबंधक को लिख रहे हो शाखा प्रबंधक, कहाँ के, भारतीय स्टेट बैंक के, भारतीय स्टेट बैंक, पता डाल दो फतेहपुर। ठीक है, इसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय में क्या लिखा जाता है, विषय पे ये लिखा जाता है कि आप किस संबंध में, किस विषय, किस सब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हो, इस पत्र को लिख रहे हो। तो आपका विषय क्या है, उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु। हमें उच्च शिक्षा के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक से लोन चाहिए, बैंक के शाखा प्रबंधक से ऋण चाहिए। तो हमने विषय लिख दिया उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो सिंपल है, कोई भी आवेदन पत्र आता है इसी टाइप से लिखना है। सबसे पहले सेवा में, फिर जिसको आपको लिखना है पत्र उसका नाम लिख दो, शाखा प्रबंधक, कहाँ के शाखा प्रबंधक है, भारतीय स्टेट बैंक, और पता क्या है, फतेहपुर का, फतेहपुर डाल दिया। फतेहपुर कानपुर, जहाँ के आप रहने वाले वहां का डालना। ठीक है, विषय यहाँ से हमने विषय, किस विषय पे आप लिख रहे हो, उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु, तो हमने लिखा उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से अपनी समस्या बतानी है। ठीक है, लोन लेना है तो समस्या बतानी है। यहाँ से हमने लिखा महोदय, महोदय कॉमा लगाया, नीचे से लिखा सविनय निवेदन है कि, महोदय सविनय निवेदन है कि। आप देखो, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, कब लोन ले पाओगे, जब बैंक में आपका खाता होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं
कुछ अपना नाम बता सकते हो, कोई भी नाम लिख देना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम कॉपी पे कोशिश करना अपना नाम न लिखना, लिख देना सविनय निवेदन है कि मैं अतुल कुमार आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरे बचत खाता की संख्या इतनी है, यहाँ पे डैश कर दिया गया, यहाँ पे खाता संख्या लिखी जाती है जब आप लोग सही में लिखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाता संख्या न डाल देना, आपको सिंपल ऐसे लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अतुल कुमार आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरे बचत खाता की खाता संख्या जो है इतनी है, ठीक है। डैश कर देना, मतलब खाता संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। फिर मैं एक विद्यार्थी, अब लोन लेना है आगे की शिक्षा के लिए, तो पहले आपने बताया कि मैं आपके खाता मतलब बैंक का एक खाता धारक हूं और मेरी बचत खाता की खाता संख्या जो है इतनी है, ठीक है, जिससे उनको पता चल जाए कि आपका खाता इसी बैंक में है। अब इसके बाद आपको अपनी समस्या बतानी है। हमने लिखा मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक क्या स्टूडेंट हूँ, मैंने इस वर्ष कक्षा 12 में 92% अंक प्राप्त किए, मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है। मतलब देखो, सबसे पहले हमने बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं, मैंने इस वर्ष कक्षा 12 में 92% अंक 92% अंक प्राप्त किए हैं, मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूं और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण अर्थात लोन की आवश्यकता है। मुझे कॉलेज की फीस देने के लिए 2 लाख रुपयों की जरूरत है, मुझे कॉलेज की फीस देने की कितने रुपयों की जरूरत है, 2 लाख रुपयों की जरूरत है, जो कि मैं आपके बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समय पर मैं आपका यह ऋण अदा कर दूंगा, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है, सिंपल सा है, देख सकते हो। सबसे पहले अपना खाता बता दो, यहाँ पे खाता संख्या बता सकते हो, ठीक है, डैश कर देना, खाता संख्या लिखनी नहीं आपको, ठीक है। जब सही में अगर दे रहे हो आप लोग बैंक में तब लिखना, ठीक है। फिर मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इस वर्ष कक्षा 12 में 92% अंक प्राप्त किए, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे आगे पढ़ाई के लिए अब पैसा नहीं है, लोन चाहिए, तो लोन चाहिए, मुझे कॉलेज की फीस देने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो मुझे 2 लाख का लोन दे दीजिए, आप बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समय पर मैं आपका यह लोन दे दूंगा, वापस भी तो करना पड़ेगा, तो लिख देना कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि समय पर मैं आपका यह ऋण अदा कर दूंगा। इसके बाद अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे ऋण देने की, लोन देने की कृपा करें। इसके बाद यहाँ से प्रार्थी में आपको अपना नाम लिखा जाता है, नाम आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे न लिखना, प्रार्थी नाम यहाँ पे का खागा लिख देना, पता यहाँ पे कुछ नहीं डालना, दिनांक जिस तारीख में पेपर हो उस तारीख की दिनांक डाल देना, जो आपकी डेट हो वो आपको डाल देनी है। तो इस टाइप से सिंपल तरीके से देख सकते हो आपको आवेदन पत्र लिखना है, देख सकते हो। इसी टाइप से आपका देखो, कोशिश ये करना कोई भी आवेदन पत्र लिखो एक ही पेज पे आपका आ जाए, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो, इसीलिए हमने एक ही पेज पे आपको मस्त तरीके से लिख के भी दिखाया। अगर इस तरह से लिखते हो ना तो भैया 6 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का ये पत्र समझ में होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपसे कह रहे हैं तैयार भी कर लेना। और इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध देखे, जीवन परिचय, गद्यांश, पद्य, मतलब जितने टॉपिक है आपके पेपर में पूछे जाने वाले सभी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए कहना सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देखोगे आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।